दुनिया के इस स्टेज पर हर इंसान एक किरदार की सूरत में आता है। कोई संजीदा किरदार अदा करता है तो कोई जिंदगी को हंसी खुशी गुजारने का सबक देता है। कुछ लोग अपने फन और अपने वजूद से दूसरों के चेहरों पर खुशी के रंग बखेरते हैं। ऐसे ही फनकारों में एक नाम हमेशा जिंदा रहेगा, एडवोकेट ढिल्लों। एडवोकेट ढिल्लों ने काला कोट एवं नहीं पाया। ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਲੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ, ਕੋਲ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਣ, टुर जावे ते रोन। ये पंजाबी कहावत आज के दिल बिल्कुल दुरुस्त महसूस होती है। वो हंसाने वाला शख्स जो अपनी कहकों से लाखों दिलों को रोशन करता था, जब रुखसत हुआ तो दिलों में गम और आंखों में आंसू छोड़ गया। भारत के मारूफ पंजाबी कॉमेडियन जसविंदर भल्ला जी 65 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक तबीयत नासाज होने पर अमृतसर के फोर्स हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां आज सुबह वो जिंदगी की बाजी हार गए। उनकी अचानक जुदाई पंजाबी सिनेमा के साथ साथ उन तमाम मद्दाहों के लिए एक ना भुलाया जाने वाला सदमा है जो उसकी मज़ाहिया अदाकारी के दीवाने थे। जसविंदर भल्ला जी का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने पंजाबी सिनेमा में कॉमेडी को नई पहचान दी। उसने अपनी सादा, देसी और जिंदगी से जुड़ी हुई अदाकारी के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया। उसकी कॉमेडी महज कह के नहीं थे, बल्कि पंजाबी कल्चर की अक्कासी और जिंदगी के मसाइल पर रोशनी डालने का जरिया था। उसने अपनी फिल्मों में दिखाया कि कैसे हंसी के पर्दे में हकीकत छुपी होती है, और यही उसकी कामयाबी का राज भी था। जट एंड जूलियट, सरदार जी और कैरी ऑन जट्टा, ये तमाम कामयाब फिल्में हैं जिन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। ਕਾਲੇ ਉਹ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾ ਸਾਡੀ ਵਿਕਦੀ क्यों। इन फिल्मों में उसकी मौजूदगी एक अलग ही कशिश रखती है। नाजरीन जानते थे कि जहां भल्ला जी होंगे वहां हंसी और खुशी की लहर जरूर दौड़ेगी। जसविंदर भल्ला जी का फन सिर्फ मुकालमों या अदाकारी तक महदूद नहीं था। उनका अंदाज़े गुफ्तगू, चेहरे के तासुरात और मखसूस पंजाबी अंदाज ऐसा था कि लोग उसके जुमले बार बार दोहराते और मुस्कुराते रहते। वो लोगों की खुश करने का हुनर जानते थे और यही उनकी असल कामयाबी थी। भल्ला जी के जाने के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा हो गया है जो शायद कभी पूर्ण ना हो सके। भल्ला साहब महज एक फनकार नहीं थे, एक पंजाबी वीर था जो अपनी कौम को हंसने और जीने का दर्स देता रहा। उनके मुतालिक बहुत सारे मदाहों का कहना है कि वीरे तेरे हासे दुनिया ते गूंजदे रहणगे, पंजाबी तेनू कदे नहीं भुल्लणगे। ये अल्फाज उसकी जिंदगी और फन का निचोड़ हैं। उसकी मौत यह सबक देती है कि जिंदगी कितनी मुख्तसर है। आज जो अपने फन और मुस्कुराहट के जरिए लाखों दिलों पर राज करता है, कल उसका वजूद सिर्फ यादों में रह जाता है। लेकिन असल फनकार वही है जो जिस्मानी तौर पर ना रहने के बावजूद अपने फन के जरिए हमेशा जिंदा रहे। जसविंदर भल्ला जी अपने किरदारों के जरिए हमेशा ये पैगाम दिया कि जिंदगी को खुशी और मोहब्बत के साथ गुजारना चाहिए। आज जब वो हमें नहीं तो यही पैगाम उसकी सबसे बड़ी विरासत है। भल्ला साहब के चाहने वाले आज शदीद गम में हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ उनकी तस्वीर, डायलॉग्स और फिल्मी मनाजर शेयर किए जा रहे हैं। लोग अपने जज्बात का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि भल्ला साहब की मुस्कुराहट और कहके हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ये कहना गलत ना होगा कि जसविंदर भल्ला जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं। उन्होंने ना सिर्फ लोगों को हंसाया बल्कि पंजाबी कल्चर को पूरी दुनिया में रोशनास करवाया। हंसी का सफीर था, मोहब्बत का प्यंबर और पंजाबी सिनेमा की पहचान। जसविंदर भल्ला की वफात पर दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक जसविंदर भल्ला जी के लिए आसानी वाला मामला फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र और बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, आमीन। जसविंदर भल्ला जी की जुदाई एक बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं, मगर यह भी हकीकत है कि फनकार कभी नहीं मरते। वो अपने किरदारों या यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। भल्ला जी के हंसने मुस्कुराने के लम्हे हमेशा लोगों के दिलों में गूंजते रहेंगे। दोस्तों, आपकी जसविंदर भल्ला जी से मुतल्लिक क्या राय है? आपको उनसे कौन सी फिल्म या कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद था? वो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार लास्ट में लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप इंडिया या पाकिस्तान से हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि तमाम पंजाबी दोस्त हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें।
ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ بہت جلد. اللہ حافظ.